हेलो जी दगड़ियों, सबसे पहले आप सभी लोग थे मेरो सादर प्रणाम से वसौले कना आप सब लोग आशा उम्मीद कर दो कि आज सब लोग ठीक होला, मैं भी ठीक ने। तो दगड़ियों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी करीबन सुबह की 7 बजे बैठान होनी। तो आप लोगों लोगों ना आज सुबह सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत करनी, क्योंकि ब्याह मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी और निकनो कारण भी बताऊँ मैं ये ब्याह मतलब कि तनी मेरा माइंड में इन चीज़ें आई कि मैं अब कुछ भी हो जाए मैंने यूट्यूब खोलने नहीं ना, मैंने यूट्यूब छोड़ देना सारा दिन मान भर भी आज मेरा मूड इन थे कि मतलब जो कॉल भी थे ना करना उससे भी थे पूछना कि है तेरा मूड है क्या वे आज। मैं कुछ नहीं हुई तो मैं बोल मैं लगणू है कि ना तो ही हुए तो अच्छी ने आज कुछ पर क्या हुई तो बताऊनी नहीं ना। अरे मैंने कुछ नहीं हुई है तो ब्याह को ब्लॉग जन मैंने डाल था तो ब्याह मैं माइंड में एक ही चीज़ बिठाई था कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करने तो मैं कैमरा उठाने नहीं। फिर मैंने सोची सोची ब्याह मेरे सारा दिन ये मजा है। फिर मैं मतलब कि रात को यूँ ख्याल आए मैं कि फिर मैंने अपना पहले का ब्लॉग देखे। फिर मैं यूँ बोले कि यार लोग कन बोला कि दीदी हमें सपोर्ट करो, बोले हमें सपोर्ट करो, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे इतने सब्सक्राइबर है इतने नहीं हो रहे ये सो। फिर मैं जब मैं स्टार्ट करी था ना ब्लॉगिंग तब की याद आई मैं कि मैं अपने दीदी और के बोलते कि तू कक मखाड़ी तो इधर को कानू बात से बोलते कि मैं यक मनी ये जी आए या फिर ये दीदी आई। मैं बोलते फ़ोन नहीं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो यार, मैं इतना सब्सक्राइबर छेना मेरे चैनल तो इतना सब्सक्राइब करो यार, मैं सब्सक्राइबर छेना। फिर क्या बोलते है कि मैं अपने दीदी और के बोल दे रहा है कि इन काम करूँ तुम वही काम करी करूँ और मेरा ब्लॉग चालू रखणु और फ़ोन एक जगह में रख देना, चाहे तुम भलाई ब्लॉग ना देखणु पर फोन एक जगह में रख देणु और मेरा ब्लॉग खोल के रखणु, क्योंकि मेरी वॉच टाइम बढ़ ताकि है ना। तो इतना भयंकर मेहनत करी और मैं भी और मेरी दीदी और भी दिख दे रहा है कि कतना वही आज क्या कमेंट आए बोल का जन 3-4 कमेंट आंदा था ने एक वीडियो पर तो मेरी दीदी बोलता है कि यही आज तो क्या 3-4 कमेंट आए हैं। कि बोले आका मैं तो वीडियो यहाँ लाइक देखो तो बोले कि क्या क्या कमेंट आया कनु कनु आया है ना। तो सुई चीज़ें सोची मैंने कि यार मैं बहुत गलत फैसला लेना कि मैं अपने ब्लॉगिंग छोड़ूं, क्योंकि एकमात्र मकसद और एकमात्र सक्सेस होना वही मैं एक ही ने और एकमात्र पहचान मेरी एक ही ने जो मेरे ब्लॉगिंग ने जो मैं हर जगह बटान सपोर्ट मिल दो है ना। तो तब मैंने एक ही चीज़ सोची कि ना कुछ भी हो जाए कभी भी हो जाए कन्नी भी हो जाए और कन्नी कंडीशन भी आ जाए मैंने ब्लॉगिंग नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना है ना। और ब्याह मैंने इन सोचा था कि आज मतलब कि मैंने तय के बाद पर ब्याह मैंने सोचा था कि मैंने कैमरा उठाने नहीं हाथ पर और मैं कैमरा पर ओने नहीं पर फिर मैंने सोची कि बस मैं एकमात्र सहारा ने और एकमात्र वही ने जो मेरे ब्लॉगिंग ने जय बटियान मेरे नाम बन दो पहचान बनाई ने है ना कुछ और से। और देखा अब देखा पहले बटियान तो 2 साल हो मैं 30 साल लग दो मैं स्टार्ट करे 6 जनवरी 2023 बटियान स्टार्ट कर मैंने 25 लगी 26 लग दो 2 साल कंप्लीट होने में और 30 स्टार्ट होने ब्लॉगिंग कर देते 3 साल में मतलब 3 साल की मेहनत में 3 मिनट भी नहीं लगाने वही कन मंगत यू मैं होने नहीं देने है ना। क्योंकि मैंने ई द्वारा पहचान बनाई अपनी और ई द्वारा मैं सारा वही में पहचान लोग में है ना। कोई भी मैं क्या करिश्मा कभी नहीं बोल दो कि करिश्मा रावत तो जो भी बोल देना कन्नीगढ़ वाले ब्लॉग तो ये चीज़ बेटे मेरे नौ ही अलग न। तो आज आप लोगों का मेन मकसद है ये भाषणबाजी का नहीं तो आज को मेन मकसद मेरा आप लोगों का यू लोग यू दिखण होला आप लोग थे तो ये यू न वही क्या यूँ फाइल और ये फाइल का भीतर न वही डॉक्यूमेंट बोले तो कागज पत्र तो कागज पत्र न मेरा पढ़े का सारा और इन टाइट ना फाइल हुई जन पत्नी कति कति डिग्री हो रही मैंने कोचिंग ये पर तो देखो ना आप लोग तो डिग्री कोचिंग की फील्ड का वही सर्टिफिकेट कोचिंग के पास का कि फर्स्ट का कि फाइनल का कि जो भी छाने है ना। तो देखा वो ना एक कि अब मैं मेहनत पर पहुँच अब मैं मतलब बहुत अच्छी मेहनत करी पढ़ाई करी
एज बढ़ेगी। और अब मैं मतलब कि एकदम से ब्लॉगिंग वगैरह बंद कर लो। फिर गाँव में तो इन साधन भी नहीं, इन रोजगार भी नहीं कि कुछ कॉला हम बात रहे सिलाई की। सिलाई सारी दुनिया का नहीं, और चला सिलाई को भी कोई वानी, मैं ये नहीं बोल दो, मैं विरोध नहीं कर दो हर एक भाई। तो मैं बोला लो आज कि सिलाई तो सारी दुनिया का नहीं, मैं क्या सिलाई रहेगी करना कहे तो से भी उंगली उठाना कहे तो कह भी ना हम पर के वही तो ब्लॉगिंग करनी, सारी दुनिया ब्लॉगिंग करनी, हम क्या ब्लॉगिंग है रहेगी क्या करनी करना कहे तो कोई भी काम कम नहीं हों, हर काम वही हूँ मतलब तो तब मैं बोलूँ कि सिलाई भी मैं जा नहीं सकूँ, क्योंकि अब घर गृहस्थ काम काज ने मेरे दगड़ी कोई इच्छा भी नहीं ना, मेरे इन्नी की देवरानी जेठानी वही जड़सो नारद कोई नहीं, सासू जी ने कतना कहना है ना। फिर घर गृहस्थी इकली देखण पड़, मैं अपने देखण पड़ दो, सासू जी दाड़ी हेल्प करना पड़ दी मतलब है ना। तो ताकि वजह से मैं सिलाई वगैरह भी नहीं जा सकता। अब आने मेरी बात वही क्वालिफिकेशन पर, तो अब बताओ ना आप लोगों से कि मैंने क्या क्या वही करूँ, कितना पढ़ाई करी क्या करी है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बता देना, तो दगड़ियों मेरो जो मायका न हूँ पढ़ दो थात गाँव, और पता टेरी गढ़वाल मैंने मायका भी मेरो टेरी मैंने, ससुराल भी मेरो टेरी मैंने, और वही पट्टी भी हमारे ढूंगमंदारी, मायका की भी ससुराल के भी। पोस्ट ऑफिस अलग अलग ने, पोस्ट ऑफिस मेरे मायका को चंद्रेश्वर सैन ने, और मंदार को पोस्ट ऑफिस मंदार है ने, पट्टी एक ही ने, ब्लॉक एक ही ने, वही हर चीज़ एक ही ने, बस पोस्ट ऑफिस अलग अलग ने। मतलब कि मेरो मायका एक ही वही में आंदो, जो हमारो बस क्षेत्र पंचायत प्रधान अलग रहो, और जो जिला पंचायत विधायक वगैरह रहो सो मेरा मायका को भी एक ही रहो, मेरा ससुराल को भी एक ही रहो, यानी कि नजदीकी ने। जो मार्केट में ना वो भी मेरा मायका को भी सोए ने और ससुराल को भी सोए ने, पर कभी कभी मेरा ससुराल वाला वही चले जाना मार्केट का लमगांव चले जाना, और मायका वाला ससुराल वाला लमगांव चल जाना, और मायका वाला राजा खेत चल जाना, बस फर्क ही होना। मेरा मायका वाला बहुत कम जाना लमगांव, और मेरा ससुराल वाला बहुत कम जाना राजा खेत, बस फर्क ही होना। तो जो मेरे पढ़े हुए से मेरे राजकीय इंटर कॉलेज अभी नहीं अजो, तो मैंने आंगनबाड़ी में पढ़ी। मैंने हमारा टाइम पर था ये भी नहीं था कि नर्सरी वगैरह यू सो न शिशु मंदिर वगैरह कुछ नहीं था। चलो जी दगड़ियों, अब देखो मैं आप लोगों से अपना डॉक्यूमेंट वगैरह। तो सबसे पहले जो मेरी पढ़ाई हुई है हवे आंगनबाड़ी बिटियान, और आंगनबाड़ी में हमें कुछ कुछ बोले तो जान चाहिए, और तकिया में हमारा आंगनबाड़ी ने तकिया में बेसिक स्कूल था ये, तो जहाँ थे और सातों मिलदो थे पहले सातों होनो ना तय मतलब आटा की तरह रंदो सो, और मस्त होंदो सो खाना कहीं। तो इतना इतना पानी पर मिलदो था, और तय में चीनी मिलाओ थे, बस सो ही रहना था खानो है ना, तैसे अलावा और कुछ नहीं करे। अब तो आंगनबाड़ी में इनकी अब दिखो नहीं शब्द बताओ नहीं, इन तो कुछ नहीं था तब सातों खान थे। फिर एक पार्ले जी वालो बिस्कुट मिलदो थे, बस तो ही खावा और घर जावा है ना। फिर दूसरी बात है, फिर आई मैं एका बिटियान एक साल आंगनबाड़ी में रहे। फिर आई मैं वही माँ तक बाद एक बिटियान और छैया तलाक कहिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय था तक बिटियान पढ़ी में। खत्म थे पढ़ना मत इनू बेकार था कि क्या बताना आप लोगों तो। कभी एक बिटियान आटा तला फर्स्ट सेकंड थर्ड कभी नहीं आई, थर्ड भी नहीं आई साफ और सीधी सी बात है ना। जो रियल वो रियल ही है ना। अब पढ़े करे बोले मैंने अब कहीं अब बड़े बड़े वही लोगों में कि मैं इनू थी तनु थी इनू कुछ नहीं ने। अब नौकर चाकर लगो मैं तो अब कह लगलो फील भी हुई बोलता अब कह हुई ना आप लोग तो चीज़ से कोई लेणु देणु नहीं ने। और जो नेगेटिव बोला तो भी बोलने ना, और जो पॉजिटिव बोला तो भी बोलने ना है। ठीक है, तय का बात है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय था। तो फिर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय था तक भी ये एक छैया बिटियान और आटा तलाका का मैं तक पढ़ी। तक भी मैं मतलब नील ही थी, कभी ना फर्स्ट आए ना सेकंड आए ना थर्ड आए, कभी कुछ नहीं आए। फिर राजकीय इंटर कॉलेज प्राथमिक विद्यालय कोपरधार, तो कोपरधार अजो भी ने बस वही वो हाई स्कूल था, पहले हाई स्कूल थे पर हमारा टाइम पर इंटर हुए थे, हमने इंटर तक ही नहीं देने। पर जो हमारा अजो वही पढ़ दो ना सेंटर पढ़ दो अजो भी जो सेंटर पढ़ दो ना हमारो वो राजकीय इंटर कॉलेज चंद्रेश्वर सैन पढ़ दो अजो भी वही नहीं पढ़ को पढ़धार नहीं पढ़ दो। जो मैं बहुत बार दिखाऊँ भी ना मुलानी हम तक क्या मुलानी बोल पर स्कूल को नो को पढ़धार ने। तो हमारे था बिटियान 5 किलोमीटर दूर थे को पढ़धार स्कूल जाना कहे है ना।
तो मतलब कि एक बिटियान 8 तलाक का इन था कि एक जो 3 बच्चा रन था ना ये यन रन था मतलब कि जना सेलेक्ट वाला लेकर तो नहीं और थे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे क्लास में थे आशीष नाम को थे एक लड़का थे नहीं ना बच्चे का लगता हमारा गाँव को ना एक बिटियान और 8 तलाक का सी आई हमेशा फर्स्ट दूसरों तो कोई आई ही नहीं ना फिर सेकंड ये भी जानते कब अचानक कौन थे वो लोग कोई और नहीं तो सेकंड भी सी आन थे थर्ड भी ये आन थे मतलब कि तो जो आंदे थे मतलब हमेशा ने पर फर्स्ट ये बचता आई हमेशा तो उनके रेटिंग भी अच्छी थे और पढ़ना के भी ठीक थे तभी तो फर्स्ट आई जब पढ़ना कहते हैं ना और हम तो ये नोन थे कि बस जो मतलब कि चौथा और 5 नंबर पर हमने ये आंदा थे हम कभी 4th कभी 5 नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का कभी सपना नहीं देखा थे एक बेटिया 8 तलाक के तक बाद जै मैं मुलानी बोलता को पढ़दार तक बाद 9वां मंग मेरो मतलब कि अच्छो ही समझे तक बाद फर्स्ट एक लड़का आई थे और सेकंड मैं आई थे अपना गाँव बेटिया सेकंड सब हैरान हुए हैं बुलिया के आज तलाते या कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आई यक बुलिया के जबकि तक के ना मेरे दीदी और भी बहुत डर होता थे हमी कि यूसू अलाण पलाण तक गुरजी इन्ना था ना अब उन्होंने थोड़ा बड़ा वही मजाक पहले तो अपने गाँव में थे तख्त सारपुला का भी आँदा ननवा का भी आँदा चौंदाना का भी आँदा थात का भी आँदा कोपरधार का भी आँदा मुसांकरे का भी आँदा तक स्कूल बोनू में है ना तो 6-7 गाँव का आँदा मतलब कोपरधार स्कूल तो तक मैं सेकंड डिवीजन आई 9वां में तो 9th क्लास में मैं सेकंड डिवीजन आई तो तक मैं मिली था ये तय में इनाम मिल दो ने इनाम नहीं मिल गया फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले तो तक मैं मेडल मिले थे और एक सामान्य ज्ञान नहीं रहते सामान्य ज्ञान की इतनी मोटी किताब मिली तो मतलब कि बहुत अच्छे प्राउड हुए थे तब मैं ये बुलिया के कन मस्त हुए बुलिया के कि मैं सेकंड आई ने बहुत प्राउड हुए थे मैं आप पर और गुरुजी भी बहुत अच्छे मार रहे थे मैं मतलब कि गुरुजी तो साइड संगते मारते चाहे पढ़ना के वाव चाहे नहीं वाव क्योंकि मेरे स्वभाव इन्नी थे मतलब कि मैं ना ज़्यादा बातचीत करते थे कदाड़ी ना ज़्यादा वही थे ये तो तब मैं इन्नी थे तो गुरुजी ठीक ही मारता है मतलब इतना खराब भी नहीं मारते थे और एक बात यानी कि मैं कभी ट्यूशन वगैरह नहीं जाए लोग कभी ना ट्यूशन वगैरह जाए और वही तो रहे पर अजोतला भी नहीं हमारा गाँव में वही वाला स्कूल शिशु मंदिर अजोतला का कभी नहीं बल्कि यक छिने ने यक तो शिशु मंदिर वगैरह सब कुछ न आंगनबाड़ी में लगाना चाहो कोई था आंगनबाड़ी ने शिशु मंदिर में लगाना चाहो कोई था शिशु मंदिर ने सरकारी भी ने सब कुछ न मंदार पर तक न शिशु मंदिर था न कोई ट्यूशन न कुछ तो तब तय हिसाब से अब ओंदे 10th के बाद तो 10th में मैं फेल हुए के पास हुए कि क्या डिवीजन का नहीं ना तो आप लोगों तो मैं तय कर रिजल्ट का सामने बताऊँ तो देखा 10th और 12th को यो रिजल्ट मेरे यो 10th को ना हाई स्कूल को और यो 12th को ना है ना तो यूँ मैं आप लोगों तय बैक कैमरा दिखो हाई स्कूल और इंटर को सर्टिफिकेट की कनु ने क्या न कत्ते नंबर मेरा मैं फेल हुए कि पास हुए एक चीज़ मैं आप लोगों तक क्लियर कर देनू कि मैं एक बेटिया ना और 12 तलाक के कभी फेल नहीं हुई चाहे मतलब नंबर कितना भी वीक रहे वाला पर कभी फेल नहीं हुई तो 10 में जो था मेरे तो यू था ये और तक आप लोगों तक उल्टो ने दिखो न तो बैक कैमरा करके बताओ मैं देखा 10 को मेरे हाई स्कूल को यो रिजल्ट ने और हाई स्कूल हुए मेरे 2018 में ये दिखा तभी भी ना मैं मेरी हाइट बहुत छोटी थे तो गुरजू ना बहुत लेट में करी मेरे एडमिशन पर मेरे 10th 2018 में हुई था ये दिखा जो मेरे हाई स्कूल को रिजल्ट ने और ये देखा नंबर मेरा बहुत कम आया 500 मंगन मेरा आया 267 नंबर आया सिर्फ और सिर्फ है ये देखा और डिवीजन मेरे सेकंड डिवीजन आए तो नंबर आप लोग देख सकता ये देखा है ना तो ये देखा हिंदी में मेरे 60 आया संस्कृत ही थे हमारे फालतू क्या बोलना है ना 63 नंबर 53 नंबर आया फिर होम साइंस में इतना कम उफ हाँ तो होम साइंस में 55 नंबर आया वो भी तय में वही रहा क्या बोलता प्रैक्टिकल भी रहा सामाजिक विज्ञान में मेरा आया 50 नंबर और पेंटिंग सबसे ख़त्म मेरी पेंटिंग था और अजों भी ना पेंटिंग में मेरा आया 39 नंबर जो कि जोरदार नहीं शायद है ना जुड़े आंदा ये जोरदार अच्छा है कि नहीं मैं पता भी नहीं पेंटिंग मेरी ख़त्म था ये न और छाई न पेंटिंग मेरी बहुत ख़त्म न अजो भी तो मतलब कि 50 क्रॉस ही समझ सारा है ना 50 क्रॉस कर आई न तो ये देखे अलावा आप लोग मेरे 10 को रिजल्ट यूँ ने ये देखा है ना
तो देखा आप लोगों का सामने पर मैंने कुछ झूठ वगैरह नहीं मैं बोलूँ, आप लोगों का सामने पर मैंने रिजल्ट रखी लेने। और बहुत ही हमका मतलब कि हमका तो बहुत ही नंबर जौन पढ़े में बहुत ही वीक ने, मन बिल्कुल भी नहीं लग दो, मन लग दो मेरे तो मैंने अबरे MA निकल है, बस एडमिशन करोने सोचणो और फिर हूँ मन किसी रहन जावे यार को कर दो पढ़े है ना। पढ़े में मैं पहली बटियान वीक थे अजो तो खैर से अब तो के हूँ जब कभी किताब वगैरह गालने नहीं, पर पढ़े में मैं बहुत वीक थे, बहुत ज़्यादा वीक। तो देखा मेरे कुल आया 267 नंबर, ये देखा 267 नंबर बस ट्वेल्थ को। ये देखा 11 तक क्या बताऊँ तो मैं, 11 में भी मैं सेकंड या थर्ड आए, सेकंड ही आए शायद है ना। तो 10th में तो मेरा बहुत कम ही थे, तो 12th में थोड़ा सा बड़े फर्स्ट डिवीजन में। और इतना भी मैं आप लोगों तक क्लियर कर दूँ कि न मैं कभी एका बिटियान 8वां तलाक, न मैं एका बिटियान 12 तलाक का भी फेल हुए, और न मैं कभी एका बिटियान 12 तलाक के कभी फर्स्ट डिवीजन आए, साफ और सीधी बात ने, ठीक है ना। फिर उन्हें मेरे 12 को रिजल्ट, तो 12 को रिजल्ट मेरे यूँ ने आप लोगों को बता दिन में कि मेरा इंटर में कितना नंबर आए, फेल हुई मैं कि पास हुई। देखा यूँ मेरे इंटर को, और इंटर मैंने 2020 में कंप्लीट कर ली थी। और ये देख सकता आप लोग मेरा इंटर का नंबर ये 282 नंबर 500 मंगन। ये देखा हिंदी में मेरा 67 नंबर आया, संस्कृत में मेरा 37 नंबर आए, इतना कम। जोग्राफी में मेरा 72 नंबर आए, जोग्राफी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे जोग्राफी। इको में मेरा आया 67 नंबर, पॉलिटिकल साइंस में मेरे 42 नंबर आया। ये देखो आप लोग देख के सकता हो आप लोगों का सामने पर ने, और इनमें मेरे सेकंड डिवीजन आए। ये देखो आप लोग देख सकता इन्हीं की कुछ भी चीज़ें मैं आप लोगों से छिपाने लगी। जो राजकीय इंटर कॉलेज कोपरधारा हमारो स्कूल को नाम है, और राजकीय इंटर कॉलेज चंद्रेश्वर सैन बटियान हमारे मेरे 12th भी और 10th भी हुए है ना। तो आप लोग देख सकता मेरा ये, और अब आँदे अगाड़ी के आप लोगों ने देख ले मेरे 10th को भी और 12th को भी रिजल्ट है ना। 10th में थोड़ा कम था, तो 12th में थोड़ा सा ज़्यादा आई, इन कुछ नहीं ना है ना। तो वही इनमें भी ठीक ही आया नंबर, इनमें थोड़ा 2 विषय में कम आया, पॉलिटिकल साइंस में 72 और 42 और संस्कृत में भी 37 नंबर आया। तो 12th को भी मतलब थोड़ा वही है ना। तो ये दुई तो हुई है, अब अगाड़ी की बात आँदी तो फिर 12 कंप्लीट हुई है। तो 12 कंप्लीट होने वाले थे, हम तो नहीं थे बहर में बैठे हाँ। और एक दिन मैडम हमारी अजोबी ने आबा मैडम बोलता, तो मैडम हमारी अजोबी ने तत्ती मैडम ने बोली थे एक दिन कि बल्ले बच्चों बल्ले ये बताओ बल्ले कि अब 12th होने वाला है, बल तुम्हारा कॉलेज कौन कौन जाएगा। तो मतलब बहुत सारा बच्चों ने तनी हाथ खड़ो करके मैडम ने बोल बोलिया कह कि कुछ बोलना नहीं ने और कुछ नहीं करनी उन्हें। तो सबून हाथ खड़ो करके कि कॉलेज सिर्फ यू ही रहा तब कि कॉलेज बहुत कम बच्चा होता जो वही की सोचता बोलिया कह हाँ होड़दान करने तन अधिकतर वही बटियान कॉलेज का भी मुश्किल ही होता, क्योंकि हम कह जो 10-12 तलाक का पैदा होना कहने सो हम कहे 5 किलोमीटर दूर हमारा गांव बटियान 5 किलोमीटर दूर ओणु पड़ दो स्कूल पैदल, और 8-9 किलोमीटर हमें वही जान पड़ दो पेपर देने जान पड़ दो, इतना दूर ने। और कॉलेज तो खैर से सीधा घनसाल ही न, यानी कि 20-25 किलोमीटर दूर। तो 20-25 किलोमीटर दूर पैदल तो नहीं जाता, गाड़ी में जाना पर डे 100 रुपया 200 लगे लिया तुम उंडा पंडा को किराया, और फिर खान पीना का 250-300 तो हम हमेशा रेगुलर छेड़ लगे हैं ना। जैन कॉलेज का और जैन पढ़ाई का हम तो खैर से हफ्ता में एक बार जाना था, साफ और सीधी बात है। फर्स्ट ईयर में जय बोला थोड़ा ठीक ठाक थे, के बाद तो हम बहुत कम जाना था कॉलेज है ना। तो बात रहे या, और तब बोले थे मैडम ने कि वाला कॉलेज कौन कौन करेगा, सब बच्चों ने हाथ खड़ो करे, मैं नहीं करी। तो करिश्मा बोल तो क्यों नहीं करेगी बोले, तो फिर भी थोड़ा ठीक ही ठाक है, मतलब कि गुरुजनों का नजरों में मैं इन थे कि नंबर ले है चाहे नहीं ले पर ठीक ही रहता है हर चीज़ में, मतलब एक्टिव ही रहता है चाहे कुछ भी चीज़ हुआ उन्हें। तो गुरजियाँ लगता थे कि हाँ बोले या बच्चे थोड़ा ठीक है, पढ़ने से यार कुछ नहीं होता है ना। होंदो ना कि एक नज़रों में भी वही रहना पड़ गुरजियों का है ना। तो गुड़ मैडम ने बोली कि करिश्मा तो क्यों नहीं करेगी बेटा, तो मतलब ऐसे भी नहीं है बोले आकर दूसरों की तरह ने
तो मैंने बोले कि मैम हमारे घर में किसी ने नहीं किया कॉलेज, तो मैं भी नहीं करूँगी। हूँ तो था ना कि ये बेटे ने यो चीज़ करे तो तू इन्वेस्ट भी कर। तो मैंने माइंड में यूँ था बैठा लियो कि मेरी दीदी होरों नहीं करे तो मैं भी नहीं करूँगी, क्योंकि सब और सीधी बात है, मेरी दीदी होरों नहीं करे कॉलेज तो मैं भी नहीं, मेरे मम्मी पापा कराने। तो तब इन हुए कि मैं जिद करी घर में, कि जिद समझे कि ना मैं नागाड़ जान, मैं सेंदोल जान, मैं सेंदोल जान। हम काजल का और मेरा जान से पहले सिर्फ दो लड़कियों सिंधु लोग वही करी थे, कॉलेज करी थे। एक का नाम रचना भचदे बोलता था और एक अंजलि फूफू, बस तो दो लड़कियों करी थे। और वही हमारा परमवीर बसदान करी थे कॉलेज, लड़कों में हमारा परमवीर बसदान करी था ये, जो कि पहले जिला पंचायत सदस्य भी रहे हमारा, और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हमारा। हाँ, जिला पंचायत सदस्य भी थे एक बार, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी थे। तो परमवीर बसदान लड़कों मंगन परमवीर बसदान करे थे, और लड़कियों मंगन एक रचना भसदिन, अर्चना सॉरी रचना नहीं अर्चना भचदिन करी, और अंजलि फुफुन करी, बस यो दुयून करी। और लड़कों में ना परमवीर बसदान करे। और तक बाद हमारा टाइम का लड़का कोई होटल में जाएगी, एक का ना होला एक आध कोर्स शायद, जो नो मैं आशीष बोलूँ ही बचदा शायद का ना कुछ कोर्स वगैरह, शायद मैं बोलूँ कि जब तुम पढ़े में ठीक ही ठाक रहे थे, ये राम जी घर बेटे थोड़ा आर्थिक स्थिति तनी तो कि पर फिर भी ना मतलब ठीक ही, बस ठीक ही सब की है ना, बुर न मानू मतलब ताकि खातिर मैं बोलूँ कि मतलब अब तय के तो थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक है छेड़ी हुई है ना। तो पर शायद मैं ये लगूँ कि HM वगैरह हो का ना शायद चाहे से वो लगा ना कुछ, और नहीं तो सब होटल लाइन वाला ने। और लड़कियां तो मंगन क्या करने कुछ नहीं करना, सब मेरी तरह अपना सहसारी हूँ दगड़ी और घासी पात काटना, बस जन मैं करूँ तनी। ते के बाद काजल और मैं जे कॉलेज, और कॉलेज की भी हालत दिखे देनो आप लोग थे, जब सब चीज़ें दिखो तो कॉलेज को भी की अच्छी फोन है ना, कॉलेज का भी रिजल्ट मैं मच्छी ने आने, तो कॉलेज का रिजल्ट भी दिखो मैं आप लोग थे। के बाद ओंदे बारी तो मैंने मम्मी और के बोली कि ना मम्मी मैंने कॉलेज करना। तो तौन बोली कि चला कोई बात नहीं करी करा। और फिर भी हमारे कॉलेज जाना है, हमारे सोच या नहीं रहता है कि हमन पढ़ेगा, फिर भी पता कहा चला मैं घर से आई जानता हूँ, और भाई की दुकान पर सोचा था ये एक दिन पता क्या था हम बोना कि ये काजी अगर माने बात हम कॉलेज नहीं कर देने तो हमें तो माँ जो घर साए भी नहीं देने थे और इन्हीं अकल। और अब से दिन तो जगह पर याद तो दिनों की बहुत ज़्यादा उनकी यार कन कन करके हमने वही करी है ना, मतलब कि कन इंजॉय का दिन थे, तब पढ़ाई करी चाहे नहीं करी, पर तय टाइम की बात ही कुछ और थे है ना। तो ये फिर ओना मेरा, और मैंने कभी भी अपना कॉलेज इन्नी की 6 महीने में छोड़ी, साल भर में छोड़ी, बहुत सारा वो ना 6 महीने करदा साल भर करदा ते बाद छोड़ देना। पर हम रेगुलर ही रखी एदिका फर्स्ट ईयर सेकंड और फाइनल 3 रिजल्ट तो तीनों मंगा तो हाँ नंबर तो तुम देगा मतलब इन खतरनाक के क्या बताऊँ आप लोग थे। पर फिर भी बता देने में है ना जन बिछान जो बिछान है। फिर मैंने BA कंप्लीट करी, और आप लोगों को दिखाऊँ मैं कि मैं कंप्लीट करी कि नहीं करी और डिग्री मिली कि नहीं मिली। हाँ यू मेरे वही कॉलेज को रिजल्ट हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड, ठीक है यू न। और ई पर मेरा ये देखा इतना नंबर कॉलेज में मेरे यू न, यू मेरो फर्स्ट ईयर को रिजल्ट है ना, फर्स्ट सेमेस्टर को हिंदी में देख ही सकता आप लोग 30 ठीक पास न। बस एक चीज़ था जय में हम कभी पास नहीं होते, 2-3 लड़कियां थे हमेशा सी होते जोग्राफी में हमेशा तक फील है होंदा, तो जोग्राफी में फील मतलब कि बैक लगी, जोग्राफी में बैक लगी और हमेशा रंधा लगे। फिर यह तो मेरी फेवरेट है सब्जेक्ट सोशोलॉजी में भी पास ने, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में मैं तो ख़त्म, इंग्लिश में तो ख़त्म ही, मैं अजो भी मैं बोलूँ इंग्लिश में 20 नंबर ख़त्म ही, क्योंकि तब होनी ना। और फिर जोग्राफी प्रैक्टिकल भी 10 नंबर तय में है ना, तय में भी चला ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर में मेरा आया 440 नंबर मंगन है 234 नंबर ये देख सकता आप लोग। तो ई में मेरी बैक थे लगी, फर्स्ट ईयर में मेरी बैक थे लगी, ठीक है वो भी जोग्राफी में। और यह हर कह के लग दी थे और हमेशा लगी कह आँदी ना अजों भी, मतलब कि जोग्राफी हम तो सीधा इन बोलता कॉलेज में कि सब ध्यान ले आओ कोई जोग्राफी ना ले आए, क्योंकि तक बैक लगती ना। तो ई में भी मेरा बैक लगी। फिर सेकेंड में आँदो देखा सेकेंड में भी मेरा
ये देखिए सकता आप लोग, ये नंबर मेरा है ना 1320 मंगन 718 नंबर है ना। पर इमा भी मेरा बैक तो लगी, पर मैंने हर की में बैक क्लियर कर ले था ये ना। तक बाद बैक क्लियर का ऑप्शन हो ना, तो बैक क्लियर भी कल था ये मेरे सेकंड सेमेस्टर को। ये देख सकता आप लोग, तो देख सकता आप लोग ये मेरे सेकंड सेमेस्टर को, ठीक है। ये देखा ये सेकंड ईयर को रिजल्ट है ना। और फिर उन मेरा फाइनल, तो ये देखा इमा भी 880 मंगन मेरा 440 नंबर आया। ये देखा ये मेरा फाइनल को रिजल्ट है ना। ये देख सकता आप लोग। हाँ कॉलेज का बारे में इतना तो मैंने आप लोगों को बताया लेना, पर 3 बार मेरे वही फोर्थ में भी और फर्स्ट में भी मेरी बैक थे लगी, और जोग्राफी में थे लगी, और कई भी सब्जेक्ट में मेरी बैक नहीं आई आज तक गए। फिर सेकंड में भी मेरी बैक थे लगी जोग्राफी में, और मेरे कभी बैक नहीं लगी। फिर फाइनल में भी मेरी बैक थे लगी, वो भी जोग्राफी में मेरी, और विषय में कभी बैक लगी नहीं ना। और जो भी मैं दगड़ी कर रहा वाला मतलब बस 2-3 लड़कियां थे और 1-2 लड़का थे जो गुरजी की नजरी में रहे। सिर्फ फर्स्ट ईयर बेटे ना फाइनल तलाक का तो कि कभी बैक नहीं लगी। सी होन थे भाई, गिड़ी चुनी के 5-6 बच्चा थे जो सी होन थे पास, हर सारा बैक, और बैक लगे थे जोग्राफी में बस। फाइनल में नहीं लगी मेरी जो बैक। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड में तो मेरी बैक लगी, पर फाइनल में नहीं लगी, क्योंकि और जो पर फाइनल में बैक लगे उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल जे पेपर देन। क्योंकि देखो हमारो या पर आप लोग देख सकते जो विश्वविद्यालय ने सो हमारो श्रीनगर या तो श्रीनगर न और या तो बासार थोल न बी पूरा बोल दा जगह का बस यू 2 कॉलेज तक न तो 2 कॉलेज मंग जान थे पेपर देन। तो 2 में मैं बैक लगी, फाइनल में नहीं लगी मेरा बैक है ना। तो फाइनल में क्योंकि फाइनल को सीधा तक जानता है यूनिवर्सिटी में जानता है ना पेपर देना, तो फाइनल में नहीं लगी मेरा बैक। शुक्र वो उफ कने जानते श्रीनगर वो भी ससुराल बिटिया। और मैं मेरी सगाई तबरी वेग थे ये मेरे रिश्ता तबरी वेग थे जब मैं फर्स्ट ईयर में थे, और वही मेरे तब वही ब्यो मेरे तब मैं फाइनल का पेपर दे लेता मैंने तबरी है ना। तो ये मेरे कॉलेज को अब मेरी डिग्री आई कि नहीं आई ये दिखा, या मैं डिग्री भी ले ली अपने श्रीनगर गढ़वालन, जो कि मैं मेरी डिग्री ने ये देख सकता आप लोग डिग्री भी आएगी मेरे, और कुछ ही दिन पहले आई, ज़्यादा टाइम नहीं हुई, पर मेरा हाथ में मेरी डिग्री ने ये देखा जो मैंने बीए करी। और या काम तो खैर से आ लिखा कि ना की आ ली ये देख सकता आप लोग। विषय मेरे थे भूगोल और समाज शास्त्र थे मेरे, ये देख सकता। और भूगोल लेके ना मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैं नहीं था पता कि इन हूर तक, तो बहुत बड़ी गलती करी मैंने। पर चला कोई बात नहीं, आप डिग्री हाथ पर आएगी तो गलती क्या ठीक है आप। हाँ और एक बार की बात बताऊँ मैं, जब मेरे फर्स्ट पेपर देने जाए थे सेंदुल कॉलेज शायद था बरी, अगर वही पास हो जान में तो न लगती शायद बैक पर पता क्या वही पेपर देने जाए में। और मतलब हमार मैंने बताया आप लोगों तक कि गाड़ी बहुत दूर न, तो सुबह को वही थे और साधन भी नहीं थे घनसाई वगैरह कुछ रहना को है ना, तो साधन अच्छा नहीं थे घनसाई वगैरह कुछ रहना को। और मैं हमेशा घर जाऊँ थे और पेपर थे सुबह के 7 बजे, 8 बज रहे हो या 7 बज रहे हो इन करके कुछ है ना। तो मैं एक बटियान थेड़ मंदार की रोड तला कख कंडूगी तला पैदल आई तक बाद बड़ा मुश्किल से एक गाड़ी मिले भी नहीं। तो मैं कॉलेज में जाए तो कॉलेज गुरजोन बोली कि लेट हुई, सॉरी मैं हम तुम्हें बितार नहीं आउट दे सकता। फिर मैंने कॉलेज का मतलब जो बड़ा सर जो कॉलेज का सर रहा जो वही रहा, तो मैं सब उधड़े बात करी, पर सब उन बोले कि नहीं लेट होगी, बस 2 मिनट लेट हुई मैं। पर तो मैं परीक्षा मनी दिन भीतर बैठन फर्स्ट ईयर में मैं ताई लैंक फर्स्ट ईयर में ताई लैंक लगी मैं पर बैक ना, क्योंकि और मैं भयंकर रोई भी थे, मतलब मैं तब बहरी मरे कॉलेज का बैठो तब तलाक के जबर तलाक सारा बच्चों ने पेपर दिखे नहीं आई। सबून बोली कि तुम पेपर दे, मैंने बोले हाँ मैंने पेपर दे, मैंने बोले हाँ मैंने पेपर दे कि हम उन तो ये देखे नहीं। मैंने बोले हों ना ये कि मैं भीतर आएगी था ये, तो हम तो देखे नहीं यार बात मैं भीतर नहीं मैंने बोले कि मैंने पहले वही मतलब उन्होंने खाली सी पर्सनली दगड़े दड़ पर्सनल बातें होने है ना, सब उधर तो नहीं कर सकता हमसे यार। तो मैं है कि लड़के मैं बोली कि यार मैं मेरे पेपर छोटे गुरजोन भितरने दिन और सिर्फ 2 मिनट देर हुई मैं तो भितरने दिन और, तो ताकि वजह से बैक लगे क्योंकि मैं तय दिन भीतर जाए नहीं ना। सेकेंड ईयर में तो मैं पता नहीं कौन कौन करे बोलो तभी लगे, और मैं नहीं सब वही पर लग देता है तो तय में के बोना और फाइनल में पास हुए थे। और अब जाकर मेरे
हाँ तो मैं मेरी डिग्री भी आएगी। और आंगनबाड़ी, और बात रहे आंगनबाड़ी की, तो आंगनबाड़ी में हम की के नहीं लगी, यही वजह से नहीं लगी क्योंकि वही हमारा 10th और 12th में नंबर कम ने, ताकि वजह से मैं आंगनबाड़ी में नहीं लगी। सो 10th और 12th का बेस पर थे आयु, ना कि डिग्री का बेस पर। जो कि जन रबीना की दीदी लगी ना आंगनबाड़ी में, तो तीमा डिग्री वगैरह कुछ नहीं ने, सिर्फ 10th और 12th में तीका नंबर अच्छा ने, ताकि वजह से आंगनबाड़ी में लगे। और हमारा 10th और 12th में अच्छा नंबर नहीं, ताकि वजह से हम आंगनबाड़ी में भी नहीं लगी। तो तब रिप्टियान में मतलब तब रिप्टियान जन MA भी वही करूँ ने, तो तब रिप्टियान में ये सोचो कि यार जब आंगनबाड़ी में नहीं लगी सकी तो होर दाने में लगता हम। और मैं ये बुरु नहीं मानता भाई, तो कि अच्छी पढ़ाई थी, अच्छी मेहनत करते उनते लेगी ना। अब हम जरूर नहीं कि हम जबरदस्ती तोड़ना लगा, नहीं लगी तो नहीं लगी है ना, या मैं क्या था कि। तो तब मैंने बोली कि मैं फिलहाल एक ही रीजन मेरा यूट्यूब, तब तलाक का यूट्यूब ही कंटिन्यू करूँ। हाँ और 6 महीना नहीं 9 महीने मैंने कोचिंग भी करी अपने ऋषिकेश बिटियान LIC क्या कहते हैं नो सॉरी LIC ना LIC में अब जमा कर दूँ, तो वही जमा कर दूँ नहीं देन दो ने जमा करूँ दो ने वही बिटियान करी मैंने, वही भी करी मैंने कोचिंग सेंटर भी करी। हाँ कोचिंग भी करी मैंने वही बिटियान ऋषिकेश। तो अब यूँ ही हम कर दिए बंद, यूँ को काम कुछ नहीं ने। तक बाद करी मैंने कॉल, हाँ और यूट्यूब कल था मैंने कॉलेज ही बिटियान स्टार्ट, क्योंकि देखा कॉलेज मेरा पता कब हुए आप लोग देख ही सकता। यो मेरो 2023 को बैच लास्ट 2020 बिटियान और 23 तला था मेरे बैच। तो 2023 में मेरे कॉलेज खत्म होने वाला था और मैंने यूट्यूब शुरू करी था। तो कॉलेज मतलब कि इन मेरे के देखा 12 दिन मैंने, तो कॉलेज का साथ साथ में कुछ शायद यहाँ भी हो सकता बैक यहाँ भी लग सकती, क्योंकि कॉलेज का साथ साथ में मैंने 8-9 महीना वही कोचिंग सेंटर भी करे ना, तो ताकि वजह से भी हो सकूँ, क्योंकि मैंने कोचिंग सेंटर भी करते 8-9 महीने मैंने कोचिंग भी करी। तक बाद मैंने वही की भर्ती भी मारी मैंने फॉरेस्ट गार्ड की मारी, एक मैंने होम गार्ड की मारी। तो फॉरेस्ट गार्ड के तो नंबर के वही से था ये ब्लैक का पेपर का वैसे तैसे तय में मैं निकलने होम गार्ड में डॉक्यूमेंट थे चढ़ गाड़ी के लाइसेंस ये सोलान फलाना पता नहीं तय का बेस पर निकालता है शायद, तो सुसु थे छेणु है ना। तो ताकि वजह से और जो भी मतलब कि कुछ वही होता तो छोटा मोटा फॉर्म वगैरह होता तो मैं कोशिश कर दे रहूँ प्रयास कर दे रहूँ है ना, कि वह जाओ बोले का कीमत ठीक है ना। तो दोस्तों डिग्री पढ़ी का पढ़ी ने, और कुछ मतलब कि बहुत सारा कमेंट होता कि तुम्हें बस नाचना गाना आता है ये सो आता है और तुमने कुछ नहीं कर रखा। तो बताए आज मैंने आप लोगों से कि क्या क्या हमारा करो और क्या क्या नहीं करो। तो दोस्तों आज की वीडियो एक बार एंड कर दा, आशा उम्मीद कर दूँ कि आप मेरी वीडियो अच्छी लगी होली। आप वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा लाइक करा कमेंट करा, और जो मेरे चैनल अभी तला सब्सक्राइब नहीं करूँ और मेरे चैनल कन्नीगढ़ वाले ब्लॉग का से सब्सक्राइब कर दिया है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलता पता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तला जय देवभूमि उत्तराखंड।